ये जहान फानी है, बुलबुला है, पानी है, बुलबुलों पे रुकना क्या, पानियों पे बहता जा बहता जा, कश लगा कश लगा कश लगा। ये लाइनें लिखते हुए गुलजार साहब ने शायद ही सोचा हो कि सिगरेट पीने वाले लोग इन लाइनों को अपना मोटो बना लेंगे। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत तंबाकू सेवन के मामले में दुनिया में सबसे अग्रणी देशों में से एक है, जबकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वैधानिक चेतावनी आपको हर जगह चिपके मिलेगी। जागरूकता बढ़ाने की इन कोशिशों के बीच मार्केट में पिछले सालों में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ई सिगरेट, जिसे वेप भी कहा जाता है। क्लेम किया गया कि ये सिगरेट के मुकाबले कम नुकसानदायक है। भारत सरकार इसे कानूनी रूप से बैन कर चुकी है, लेकिन ये सच किसी से भी नहीं छिपा कि ई सिगरेट आज भी बाजार में आसानी से मिल रहे हैं। बीती 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब में स्कूल जाने वाले बच्चे भी बड़ी मात्रा में वेप का इस्तेमाल करने लगे हैं और प्रदेश की सरकार इसे रोकने में विफल है। इसके लिए व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए। इस बहाने हमने सोचा क्यों ना ई सिगरेट से जुड़े सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। सिगरेट और ई सिगरेट यानी वेप में कितना फर्क है? क्या ई सिगरेट सिगरेट के मुकाबले कम हानिकारक है? वेप के प्रभावों पर ताजा रिसर्च क्या कहती है? आज के एपिसोड में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। ई सिगरेट पर आने से पहले आम सिगरेट से शुरू करते हैं। FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक सरकारी संस्था है जो अमेरिका में दवाई, मेडिकल डिवाइसेस के साथ खाने पीने और तंबाकू के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के मानक तय करती है और इस बात को भी इंश्योर करती है कि इन मानकों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इसने सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग पर एक रिपोर्ट जारी की। क्या कहती है यह रिपोर्ट? सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले तंबाकू की पत्तियों को पीसकर उसका चूरा बनाया जाता है, फिर उन्हें सिगरेट में भरा जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में सिगरेट में तंबाकू में कई केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि तंबाकू का धुआं कम खराश पैदा करे। सिगरेट स्मोकर्स की शब्दावली में इसे सिगरेट का स्मूथ होना कहते हैं। सिगरेट को स्मूथ बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं? अमोनिया, ताकि तंबाकू ज्यादा मात्रा में निकोटिन एब्जॉर्ब कर सके। इससे सिगरेट की लत ज्यादा तेजी से लगती है। इसके अलावा इसमें शुगर और कई अन्य फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं, जिससे तंबाकू का कड़वा टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद तंबाकू को सिगरेट पेपर में भरा जाता है। जब व्यक्ति सिगरेट पीता है तब उसमें तंबाकू और इसमें मिले केमिकल्स के साथ ये कागज भी जलता है, माने 3 तरीके का धुआं, तंबाकू, केमिकल्स और कागज। आपने ये तो जान लिया कि कैसे सिगरेट को बनाने में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो शरीर के लिए अच्छे कतई नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री की एक खासियत है, जब केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता है तब नए केमिकल्स बनकर निकलते हैं। इसलिए सिगरेट के धुएं में जो केमिकल होते हैं वो इसके बनने में इस्तेमाल हुए केमिकल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। कैंसर रिसर्च यूके की माने तो सिगरेट के धुएं में करीबन 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। कुछ उदाहरण से समझिए। सिगरेट के धुएं में 1,3-ब्यूटाडीन होता है। इस केमिकल का इस्तेमाल रबर बनाने के लिए किया जाता है। सिगरेट के धुएं में आर्सेनिक के अवशेष भी होते हैं। आर्सेनिक को विशेषज्ञ स्लो पॉइजन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कैडमियम के अवशेष भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैडमियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। इनके अलावा सिगरेट जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। इसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा सिगरेट से टार बनता है, एक गाढ़ा काला लिक्विड जो फेफड़ों में जाकर जमा हो जाता है। सिगरेट के बाद अब ई सिगरेट का हाल भी जान लेते हैं। एक ई सिगरेट में कई हिस्से होते हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा है कार्ट्रिज या फिर पॉड। इसमें एक लिक्विड भरा जाता है। इस लिक्विड के बारे में हम आगे समझेंगे। पहले ई सिगरेट के बाकी हिस्सों के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है हीटिंग एलिमेंट, यानी वो कंपोनेंट जो पॉड में पड़े लिक्विड को गर्म करेगा, इतना गर्म कि वो लिक्विड को धुएं में बदल दे। अब स्वाभाविक है किसी चीज को गर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी बनती है इसके तीसरे कंपोनेंट से, जिसे पावर सोर्स कहते हैं। अक्सर इसके लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रोनोलॉजी समझिए। बैटरी से हीटिंग एलिमेंट चलता है जो पॉड में पड़े लिक्विड को गर्म करता है। लिक्विड धुएं में बदल जाता है और इस धुएं को व्यक्ति चौथे कंपोनेंट की मदद से फूंकता है। इसे कहते हैं माउथ पीस। माने टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये सिगरेट के मुकाबले काफी नायाब है। इसके स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसान भी है। ई सिगरेट के सेवन से शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल हमने पूछा अपने एक्सपर्ट से। इलेक्ट्रिक सिगरेट जो थी उसके भी साइड इफेक्ट हो रहे थे लोगों में और उसके निकोटीन के जो प्रभाव थे वैसे ही थे जैसे बीड़ी सिगरेट में होते थे।
ये कोई बिल्कुल भी डाउट की बात नहीं है कि बीड़ी सिगरेट हार्मफुल नहीं होता या ई सिगरेट हार्मफुल नहीं होता, लेकिन इन दोनों का कोई विकल्प नहीं है। और हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैन है। इसमें 3 लाख तक का 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा है अगर इसको कोई कंज्यूम करता है या कोई खरीदता बेचता है। तो इस तरीके से तो हमारे भारत में सरकार ने बंद किया हुआ है। कई और कंट्रीज हैं जहां पास ये बोला जाता है कि इसको लीगल करते हैं कुछ और, तो हर जगह अलग अलग इश्यूज है। भारत में तो ये बैन है पूर्ण रूप से, तो इसको कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बैन है, इस कारण से नहीं करना चाहिए। और दूसरा, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट अगर हम समझें तो क्या क्या होता है, तो उसमें अगर ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में साइड इफेक्ट आते हैं कि जो मूड एलिवेटिंग फैक्टर है, एडिक्शन फैक्टर है निकोटीन के लिए, वो बन जाता है, जिसके कारण बार बार आपको बीड़ी सिगरेट से छूट के आप इसमें आ जाते हो। फिर उसके बाद जो हार्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में देखा गया कि सीवियरिटी बढ़ती है, हार्ट में सीओपीडी, लंग कैंसर तक की समस्याएं बनती। हालांकि अभी पूरी तरीके से स्टडीज नहीं हुई हैं जो लॉन्ग टर्म पे बता पाए इसके इफेक्ट क्या है, क्योंकि अभी रिसर्च में अभी कुछ ही समय पहले ही ये ई सिगरेट का उपयोग आया है इतना कॉमनली। तो इतनी ज्यादा लंबी स्टडीज नहीं है कि बड़े बड़े इफेक्ट बताए जा सकें, लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट कॉमनली ब्रेन में होते हैं एडिक्शन के, हार्ट में सीओपीडी, सांस की समस्या फेफड़े में होती है, कई बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होती है लोगों में। तो अलग अलग उसके केमिकल्स हैं जिसके कारण अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। आपने जाना कि ई सिगरेट नुकसानदेह है, क्यों नुकसानदेह है, ये समझने के लिए हमें ई सिगरेट में भरे जाने वाले लिक्विड को समझना पड़ेगा। ई सिगरेट के लिक्विड में 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं, एक वो जो इसकी लत लगवाते हैं और दूसरे वो जो धुएं में फ्लेवर का काम करते हैं। इसे उदाहरणों से समझते हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के मुताबिक इसमें लत और नशे के लिए लिक्विड में निकोटीन और कई अन्य केमिकल्स डाले जाते हैं। इसमें पड़ने वाले निकोटीन को तंबाकू की प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है। निकोटीन के अलावा इसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल खाने को एडिक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इन लिक्विड्स में एक्लोरीन नाम के केमिकल भी पाया जाता है। एक्लोरीन एक तरह का हर्बिसाइड या शाकनाशक है, मतलब जिसका इस्तेमाल खेत में उगने वाले पौधों को मारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो सिगरेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैडमियम और बेंजीन। ये तो बात हुई सिगरेट और ई सिगरेट के बीच के फर्क की। अब समझते हैं कि इन दोनों से होने वाले नुकसान कितने हैं। थिएटर से लेकर सिगरेट के पैकेट पर मोटे मोटे शब्दों में चेतावनी लिखी होती है, यही कि सिगरेट से मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों को सांस से जुड़ी कई बीमारियां भी हो जाती हैं, इसमें अस्थमा जैसी बीमारी भी शामिल है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिगरेट की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। सिगरेट के धुएं में मिले केमिकल्स फेफड़ों के जरिए हमारे खून में मिल जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से खून की नालियां पतली हो सकती हैं, हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो ज्यादातर लोगों को सिगरेट से होने वाली समस्या के बारे में पता है, लेकिन ई सिगरेट से होने वाली समस्याओं पर डिबेट है। असल में कुछ शुरुआती रिसर्चर्स पेपर ने ऐसे दावे किए थे कि इन ई सिगरेट से सिगरेट के मुकाबले कम नुकसान होता है। मसलन कारगर पब्लिकेशन की रिपोर्ट। कारगर साल 1890 में जर्मनी में स्थापित हुई एक संस्था है जो साइंस और मेडिकल फील्ड में जर्नल पब्लिश करती है। साल 2014 में इसमें एक रिसर्च पेपर जारी हुआ जिसके मुताबिक ई सिगरेट फूंकने वाले लोगों को सिगरेट के मुकाबले महज 4% नुकसान होता है, ऐसा लिखा था। हालांकि बाद में इस रिसर्च पेपर के लेखकों ने माना कि उनके रिसर्च करने के तरीके में खामियां थी, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2014 की इस रिपोर्ट को वेब के पक्ष में कई जगह कोट किया गया। हाल कुछ ऐसा हुआ कि 2015 में इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कुछ ऐसे ही क्लेम किए। इन स्टडीज को कोट करके वेब के पक्ष में एक बात फैल गई कि इसकी वजह से शरीर को बहुत कम नुकसान होता है। हालांकि ये बात सही नहीं है। ई सिगरेट हानिकारक है, ये बात हमने पहले ही समझ ली है। अब मेन सवाल पर आते हैं। वर्तमान रिसर्च के हिसाब से क्या ई सिगरेट सिगरेट के मुकाबले कम नुकसानदेह है? बीड़ी सिगरेट में तंबाकू उपयोग किया जाता है, जिसको स्मोक करते हैं तो उससे कई सारी गैस बनती है। इसमें निकोटीन को वेपराइज फॉर्म से सॉफ्ट दे के वेपराइज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे निकोटीन की वेप आती है। उसके साथ और भी कई टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो भी बनती हैं। बीड़ी सिगरेट के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लंग कैंसर, सीओपीडी ऐसी समस्याएं देखने मिलती हैं। और जो बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहा होता है उसमें निमोनिया के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस भी ज्यादा होती हैं। अभी इसमें कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं आई है
ई सिगरेट के साथ, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। आपने सिगरेट और ई सिगरेट के बारे में और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जाना। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।